कि वो कहते हैं कि हर बात की कोई कहानी नहीं होती, हर धुन की मीरा दीवानी नहीं होती। किसी की बातों में अब दिल नहीं लगता, किसी की यादें कभी पुरानी नहीं होती। टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ सबको जीना पड़ता है, संग हमेशा किसी के जवानी नहीं होती। मीरा को राधा का अवतार कहा जाता है। उसका जन्म 1499 ईस्वी में राजस्थान स्थित मारवाड़ के एक छोटे से राज्य मेड़ता के निकटस्थ कुरखी गांव में हुआ था। वह रतन सिंह रणथौर की पुत्री तथा मेड़ता के दूदा जी की पौत्री थी। मेड़ता के रणथौर विष्णु के परम भक्त थे। मीरा का पालन पोषण वैष्णव मत प्रभावित वातावरण में हुआ था, जिसके फल स्वरूप वह भगवान कृष्ण के भक्ति मार्ग की ओर उन्मुख हो गई। 4 वर्ष की अल्पायु में ही उसमें धार्मिक प्रवृत्ति के दर्शन होने लगे। एक बार उसके निवास स्थान के सम्मुख से कोई बारात जा रही थी। दूल्हा आकर्षक परिधान धारण किए हुए था। बालिका मीरा ने उसे देखकर अपनी माँ से बाल सुलभ सहजता से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? मीरा की माँ मुस्कुरा उठी। उन्होंने कुछ विनोदपूर्ण तथा कुछ गांभीर्य मिश्रित भाव से श्री कृष्ण की प्रतिमा की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरी प्रिय मीरा, यह सुंदर प्रतिमा ही तुम्हारा दूल्हा है। अब बालिका मीरा श्री कृष्ण की प्रतिमा से अत्यधिक प्रेम करने लगी। उसके समय का अधिकांश प्रतिमा के प्रसाधन में ही व्यतीत होता था। वह प्रतिमा का पूजन करती, उसके साथ सोती, उसके सम्मुख नृत्य करती और उसके सम्मुख मधुर गीत गाती। प्रतिमा के साथ उसका वार्तालाप भी होता था। मीरा के पिता ने मेवाड़ स्थित चित्तौड़ के राजा कुंभा के साथ मीरा के विवाह का आयोजन किया। मीरा एक कर्तव्यपरायण पत्नी थी। वह अपने पति के आदेश का निष्ठापूर्ण पालन करती थी। गृह कार्य से मुक्त होकर वह प्रतिदिन भगवान कृष्ण के मंदिर में चली जाती तथा पूजन के पश्चात उनकी प्रतिमा के समक्ष गायन तथा नृत्य करती। वह लघु विग्रह उठकर मीरा का आलिंगन करता, बंसी बजाता तथा उसके साथ वार्तालाप करता था। ईर्ष्यादि सांसारिक कालुष्य से ग्रस्त राणा की माँ तथा राजप्रासाद की कुछ अन्य महिलाएं मीरा के इस आचरण को उचित नहीं समझती थीं। मीरा के प्रति उनके मन में आक्रोश के भाव थे। मीरा की सास प्रायः उसकी भर्त्सना किया करती तथा उसे दुर्गा की पूजा करने के लिए विवश किया करती थी, किंतु मीरा का निश्चय सुदृढ़ था। उसने कहा, मैंने अपना जीवन अपने प्रेमी भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया है। मीरा की ननद उदाबाई एक षड्यंत्र रचकर निर्दोष मीरा की निंदा करने लगी। उसने राणा को सूचित किया कि मीरा कुछ लोगों से गुप्त रूप से प्रेम करती है और उसने मीरा को उसके प्रेमियों के साथ मंदिर में स्वयं देखा है। उसने राणा से यह भी कहा कि यदि वह उसके साथ कभी रात को मंदिर चलें तो वह उन्हें उसके प्रेमियों को दिखा भी देगी। उसने राणा से यहाँ तक कह डाला कि मीरा ने अपने आचरण से चित्तौड़ के राणा परिवार की प्रतिष्ठा को कलंकित कर दिया है। राणा कुंभा क्रोधोन्मत्त हो उठे। हाथ में तलवार लिए वह मीरा के आवास के आंतरिक कक्षों की ओर दौड़ पड़े। सौभाग्य से मीरा अपने कक्ष में नहीं थी। राणा के एक दयालु संबंधी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, राणा, शीघ्रता मत करो। आवेश में कुछ भी करने से तुमको भविष्य में पश्चाताप करना होगा। घटनाओं के सतर्कतापूर्ण निरीक्षण के पश्चात ही वास्तविकता के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचो। मीरा एक महान भक्त महिला है। जो कुछ तुमने सुना है वह उसके विरुद्ध निंदा का एक मिथ्या अभियान भी हो सकता है। मीरा के सर्वनाश के लिए कुछ ईर्ष्यालु महिलाओं की यह एक दुरभिसंधि भी हो सकती है। इस समय तुम शांत रहो। राणा कुंभा अपने संबंधी के इस विवेकपूर्ण परामर्श के प्रति सहमत हो गए। राणा की बहन उन्हें आधी रात को मंदिर में ले गई। जब राणा द्वार खोलकर मंदिर के भीतर गए तब उन्होंने वहां मीरा को एकाकी पाया। वह आनंदातिरेक में कृष्ण भगवान के विग्रह से वार्तालाप कर रही थी। राणा ने मीरा से कहा, मीरा, तुम इस समय किससे बात कर रही हो? अपने प्रेमी को मेरे सामने ले आओ। मीरा ने उत्तर दिया, मेरे हृदय को चुराने वाला स्वामी यहीं बैठा है। इतना कहकर वह मूर्छित हो गई। कुछ लोगों ने यह मिथ्या प्रचार कर दिया कि मीरा साधुओं से निसंकोच मिला जुला करती। निसंदेह उसके हृदय में साधुओं के प्रति आदर तथा सम्मान की भावना थी और वह उनसे बिना किसी झिझक के मिलती जुलती थी।
मीरा ने इस अर्थहीन अपकीर्ति की ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। वह सर्वदा अडिग तथा अक्षुब्ध रही। राणा तथा उसके संबंधियों द्वारा मीरा को कई प्रकार से उत्पीड़न किया गया। उसके प्रति वही व्यवहार किया गया जो हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद के प्रति किया था। हरि ने प्रहलाद की रक्षा की, इसी प्रकार कृष्ण मीरा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे। एक बार राणा ने एक टोकरी में एक नाग बंद कर मीरा के पास इस संदेश के साथ भेजा कि उसमें फूलों का हार है। मीरा स्नान से निवृत्त होकर पूजा करने बैठ गई। इसके पश्चात जब उसने टोकरी खोली तब उसमें श्री कृष्ण की एक मनोहर मूर्ति तथा फूलों का एक हार मिला। इसके पश्चात राणा ने उसके पास विष का एक प्याला भेजकर उसे अमृत बताया। मीरा ने उसे भगवान को अर्पित कर दिया और तत्पश्चात इसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया। यह उसके लिए वास्तविक अमृत था। इसके पश्चात राणा ने उसके शयन के लिए कंटकों की सैया भेजी। मीरा अपनी पूजा समाप्त कर उस पर सो गई और आश्चर्य की बात तो यह है कि कंटकों की वह सैया गुलाब के फूलों की सैया में रूपांतरित हो गई। अपने पति के संबंधियों द्वारा इस प्रकार उत्पीड़न तथा अभिशंसित मीरा ने तुलसीदास जी को एक पत्र भेजकर यह पूछा कि इस स्थिति में क्या करना उचित होगा। उसने पत्र में लिखा था, साधुओं के साथ रहने के कारण मेरे सभी संबंधी मुझे प्रताड़ित करते हैं, जिसके कारण मैं अपनी भक्ति साधना विधिवत नहीं कर पाती। अपने बाल्यकाल से ही मैंने गिरधर गोपाल को अपना सखा मान लिया है और उनके साथ मैं घनिष्ठ रूप से संबद्ध हो चुकी हूँ। मैं इस संबंध को तोड़ नहीं सकती। तुलसीदास ने उस पत्र के उत्तर में लिखा, जो लोग राम तथा सीता की पूजा नहीं करते उन्हें शत्रु समझकर उनका परित्याग कर दो, भले ही वे तुम्हारे निकटतम संबंधी ही क्यों ना हो। भगवान की सानिध्य प्राप्ति के लिए प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग किया, विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग किया, भरत ने अपनी माता का परित्याग किया, बाली ने अपने गुरु तक का परित्याग किया और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का परित्याग किया। ऐसा करने के पश्चात इन लोगों के आनंद में वृद्धि ही हुई। पवित्र हृदय संतों का कहना है कि भगवान के प्रति अनुरक्त तथा प्रेम ही सत्य तथा शाश्वत है, अन्य सारे संबंध मिथ्या तथा क्षणिक हैं। श्री कृष्ण और मीरा की इस भक्ति ने अनगिनत कविताओं को जन्म दिया जो मीरा द्वारा ही रची गई थी। इन कविताओं के द्वारा मीरा धीरे धीरे पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। यही कारण है कि एक बार मुगल शहंशाह मीरा से मिलने को इच्छुक हुए। तब मुगल सियासत पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम लहराता था। यह तब की बात है जब मीरा के पति भी जिंदा थे। मीरा द्वारा रची गई कविताओं और मंदिर में जाकर सुरीली आवाज में कीर्तन करने की प्रशंसा अकबर को चारों ओर से मिलने लगी। हिंदू धर्म की ओर अपनी रुचि रखने वाले अकबर ने मीराबाई की प्रशंसा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी आवाज और उनके द्वारा रचे गए खूबसूरत अल्फाज, फिर भले ही वह हिंदू भगवान श्री कृष्ण के लिए ही हो, इन सभी बातों ने अकबर को मीरा से बहुत प्रभावित कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वयं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मीराबाई से मिलने का फैसला किया। लेकिन अकबर की इस इच्छा का पूर्ण हो सकना उतना आसान न था जितना दिखाई पड़ता था। मीराबाई के पति उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज और मुगल सम्राट अकबर के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों एक दूसरे के महान शत्रु थे। फिर ऐसे में अपने शत्रु की ही पत्नी से मिलना असंभव था। परंतु शहंशाह अकबर असंभव कार्य को कुशलतापूर्वक संभव बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वह मीराबाई के सामने एक शहंशाह के वेश में नहीं बल्कि एक आम इंसान के रूप में जाएंगे। उन्होंने अपने शाही दरबार के 9 रत्नों में से एक तानसेन की मदद ली। दोनों सन्यासी का रूप लेकर उस मंदिर में जा पहुँचे जहाँ मीराबाई अक्सर भजन कीर्तन करती थी। मंदिर में मीराबाई की मधुर आवाज में कीर्तन सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। उन्हीं के बिल्कुल बीचों बीच भगवान कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति लिए बैठी थी मीराबाई। मीराबाई ने अपने सुरीली आवाज में गाना शुरू किया। चारों ओर पवित्र वातावरण छा गया। श्रद्धालु मग्न होकर नाचने लगे। स्वयं तानसेन और शहंशाह अकबर भी खुद को न रोक सके। कुछ देर बाद शहंशाह अकबर अपने स्थान से उठे और उन्होंने हीरे मोतियों से जड़ा हुआ एक हार मीराबाई के सामने रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अर्पित कर दिया। यह देख उस स्थान पर मौजूद सभी लोग चकित हो उठे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण सन्यासी इतना कीमती वस्तु कैसे दान कर सकता है।
हो ना हो यह कोई अमीर इंसान है जो वेश बदलकर मंदिर में आया है। लोगों की शक भरी नजरों से बचते हुए शहंशाह अकबर और तानसेन मंदिर से कुछ ही पलों में गायब हो गए। बाद में छानबीन करने पर यह मालूम हुआ कि मंदिर में उपस्थित वह दोनों सन्यासी कोई आम इंसान नहीं बल्कि मुगल शहंशाह अकबर और उनके प्रिय गवैये तानसेन थे। यह खबर आग की तरह सारे गांव और राज्य में फैल गई। जब यह सूचना मीराबाई के पति कुमार भोजराज को मिली तो वह बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने इसके पीछे मीराबाई को ही दोषी समझा। वह बोले, तुम एक राजपूत घर की बधू हो, एक मुगल शासक को अपना चेहरा दिखा कर आई हो। तुमने पाप किया है, इसीलिए इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए यदि तुम्हें जीवन भी त्याग देना पड़े तो वह भी कम है। पति के इन कटु वचनों को सुन मीरा बेहद उदास हो गई और आत्मदाह करने के लिए निकल पड़ी। वह अपने भक्तों के साथ नदी के किनारे पहुंची और कुछ ही क्षणों में नदी के भीतर जाने के लिए गहरे पानी में उतरने लगी कि अचानक भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। प्रभु ने अपने प्रिय भक्त को डूबने से बचाया और बोले, नहीं, तुम इस प्रकार से अपना जीवन खत्म नहीं कर सकती। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने मन की शांति के लिए वृंदावन चली जाओ, वहाँ तुम मुझे अपने साथ पाओगी। यह सुन मीराबाई ने अपने पति का राज्य छोड़ वृंदावन जाने का फैसला किया और अपने कुछ भक्तों की टोली बनाकर वहां से निकल पड़ी। मान्यता है कि कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई को भक्तों द्वारा देवी रूप में माना जाता था, इसीलिए कुछ जगहों पर वह पूजनीय भी थी।